अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ आयद कर दिया था कि जो भी गुड्स जो अमेरिका इंपोर्ट करेगा इंडिया से उस पर 50% इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद इंडियन जो इकॉनमी है वो काफ़ी श्रिंक करना शुरू हो गई थी और बहुत बुरे हालात में चले गए थे। और इंडियन अपोजिशन जो है वो मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही थी कि जनाब ये देखें आपके ये ताल्लुकात हैं और उसके बाद ये इकॉनमी का हाल होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट था। और अब उसके बाद फिर बहुत सारी वार्निंग्स भी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, खास तौर पर जो पाक भारत जंग हुई उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था उसमें जंग बंदी कराने के लिए, जिसको इंडिया अभी तक मानने को तैयार नहीं है और वो यही कहता है कि डोनाल्ड का कोई उसमें किरदार नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब और उसके बाद फिर कोई एज सच कोई राब्ता भी नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की वो ट्वीट भी आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है और उसको रिफाइन करके यूरोप और दीगर मार्केट्स में और हमें एक्सपोर्ट करता है, और उससे जो डॉलर्स वो रशिया को देता है उससे वो जंग कर रहा है यूक्रेन के साथ और लोगों का खून बहा रहा है। और उसके ऊपर बड़ी सख्त लाइन दी थी उन्होंने। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर आप लोग नहीं मेरी बात सुनते तो फिर देख लो आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होता है। लेकिन अब यह है कि एक मुज़ाकराती टीम जो है वो भारतीय मुज़ाकराती टीम अमेरिका में मौजूद है ट्रेड के ऊपर मामला तय करने के लिए। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसका मैं उर्दू का आपको पढ़ के सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रुकावटों को दूर करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। मैं आइंदा हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त वजीर आजम मोदी से बात करने का मुंतजर हूं। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों अजीम ममालिक के लिए कामयाब नतीजा अखज़ करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब ये देखें कि एक जो लव हेट रिलेशनशिप था अब वो लव रिलेशन में तब्दील होता नजर आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से जाहिर हो रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा रीट्वीट किया, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब फरमाते हैं, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people. तो नाज़रीन, ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि जब आज से कोई तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जब अमेरिका ने अपने टैरिफ्स डिसाइड किए और पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली उसमें टैरिफ्स में, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत शानदार लोग रहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त और शानदार किस्म की मसनूआत बनाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमें यह समझ नहीं आती कि हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा रहे और हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे पाकिस्तान से। उसके बाद जो फैसला हुआ कि माइंस एंड मिनरल्स में अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद पाकिस्तान 78 साल हिस्ट्री में पहली दफा अमेरिका से तेल भी इंपोर्ट करने जा रहा है, जो कि अब अक्टूबर के मिड में जो है वो वेसल्स आ जाएंगी। और उसी के साथ साथ जो रवैया था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूएस बड़ा कैटेगरिकली इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था, और उन्होंने बोला कि जी 50% टैरिफ आपके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट है जिसमें दोनों लवी डवी किस्म के मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे हैं, ये सोशल मीडिया फोरम एक्स के जरिए ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और मोदी की तरफ से। लेकिन अब ये इस चीज को तकरीबन कोई 18-19 घंटे यानी कि मंगल की रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोई सुबह के मंगल और बुध की दरमियानी रात के टाइम किसी वक्त ये ट्वीट्स आई हैं
लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि अल जजीरा जो कि एक ऑलरेडी एक क्रेडिबल जो है वो न्यूज़ का मीडिया आउटलेट है, और उन्होंने एक रिपोर्ट की है, खबर वो कोई 4-5 घंटे पहले, आज यानी कि बुध को, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अर्ज्ड द यूरोपियन यूनियन टू स्लैप 100% टैरिफ्स ऑन चाइना एंड इंडिया as part of his efforts to pressure Russia to end its war in Ukraine. US and British मीडिया हैव रिपोर्टेड, ये अल जजीरा ने खबर चलाई है कि अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने ये खबर रिपोर्ट की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को ये कहा है कि जी आप 100% यानी कि 100% टैरिफ जो है वो स्लैप करें, यानी कि लगा दें चाइना और इंडिया पर। अब ये चाइना के लिए यूरोप भी बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना के लिए इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना के लिए यूएस भी बहुत बड़ी मार्केट है। अब ये एक चीज ज़हन में रखें कि यूएस ने चाइना के साथ भी थोड़ा सा प्रेफरेंशियल टैरिफ रखा था ताकि चाइना के साथ वो ट्रेड को बढ़ा सकें। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन भी जो है वो 100% टैरिफ लगा दे चाइना और इंडिया के ऊपर, और ये किस लिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स हैं रशिया को मना करने के लिए कि वो यूक्रेन के साथ जंग बंदी करे। और आज वैसे भी एक और ट्वीट भी की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी ये उन्होंने बड़े इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि रशियन ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स यूक्रेन, और उन्होंने बड़ी सिंगल लाइन ट्वीट और उन्होंने उस पर बड़ा तशवीश का इजहार किया। अब ये एक पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों ने मैसेजेस एक दूसरे को ये एक्स फोरम पे ट्वीट करके कि जी मैं उनसे राब्ता करूंगा, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ट्रेड के लिए जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ये कंक्लूड हो जाएं और दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी हो। और अब अल जजीरा रिपोर्ट ये कर रहा है कि, और कोट किसको कर रहा है, अमरीकी और बरतानवी मीडिया को, कि जनाब सदर ट्रंप ने तो यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया कि वो भी ऐसी की तैसी फेर दें चाइना और इंडिया की। और फिर ये किस वक्त उन्होंने बात की, जो उसके है कि जो इस वक्त वॉशिंगटन में ईयू का एक डेलीगेशन गया हुआ है जो कि यूएस के साथ वॉशिंगटन में एक मीटिंग्स कर रहे हैं, और उन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले को उन्होंने कोट किया अल जजीरा ने कि ट्रंप मेड द कॉल, जो कॉल ऊपर मैंने आपको बताई कि यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगा दे चाइना और इंडिया के ऊपर। ट्रंप मेड द कॉल आफ्टर डायलिंग इनटू अ मीटिंग ऑफ यूएस एंड ईयू ऑफिशियल्स इन वॉशिंगटन डीसी ऑन ट्यूसडे। तो एक ये भी है, और फिर अल जजीरा ने ही कोट किया हुआ है कि द फाइनेंशियल टाइम्स, अगेन अ वेरी रेप्यूटेबल मीडिया आउटलेट, कि द फाइनेंशियल टाइम्स विच फर्स्ट रिपोर्टेड द न्यूज़, यानी कि सबसे पहले ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की, और उसके मुताबिक ये फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स सेड ट्रंप इंडिकेटेड ही वाज प्रिपेयर्ड टू इम्पोज स्टीपर टैरिफ्स ऑन चाइना एंड इंडिया, two major buyers of Russian oil if European nations did as well, कि अगर यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन यूनियन जो है अगर डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हैं तो वो तैयार हैं कि सख्त किस्म के टैरिफ्स चाइना और इंडिया पे लगाए जाएं, और जो कि दो बड़े मेजर बायर्स हैं रशियन ऑयल, क्योंकि चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदता है और इंडिया भी, तो उन्होंने उनको सजा देने के लिए कि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं कि इस वजह से वो, और फिर उस डोनाल्ड ट्रंप के को जो एक यूएस ऑफिशियल को कोट किया फाइनेंशियल टाइम्स ने, और उसको उस ऑफिशियल ने फाइनेंशियल टाइम्स को क्या बताया जो कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, वो ये है कि वी आर रेडी टू गो राइट नाउ, बट वी आर ओनली गोइंग टू डू दिस इफ आवर यूरोपियन पार्टनर्स स्टेप अप विद अस, कि हम ये करने को बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि ये इस बात से ये लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अभी तक ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुका है इंडिया के ऊपर, कि वो शायद इससे भी ज्यादा लगाने को, क्योंकि वो अगर कह रहा है कि 100% टैरिफ यूरोपियन यूनियन लगाए, तो वो अब ये कह रहे हैं कि जो एक यूएस ऑफिशियल को कोट किया कि वी आर रेडी टू गो,
ready to go right now, but we are only going to do this if our European partners step up with us. तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। फिर वो ये भी अल जजीरा ने कोट किया है कि ट्रम्प्स प्रपोजल, ये जो ट्रम्प का जो प्रपोजल है यूरोपियन यूनियन को, इट वाज कंफर्म्ड बाय मल्टीपल आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स, जिसमें उन्होंने रॉयटर्स, वेरी क्रेडिबल न्यूज एजेंसी, ब्लूमबर्ग, बहुत क्रेडिबल एक मीडिया आउटलेट, और सीएनबीसी, अगेन क्रेडिबल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो क्रेडिबल न्यूज आउटलेट्स हैं उनको कोट किया है अल जजीरा ने, कि इन्होंने भी यही बात की है। और मैं आपको मालूम है कि पिछले महीने, जिस तरह मैं बता चुका हूं, कि उन्होंने कहा है कि इंडियन इंपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगाया है, और यही वजह है कि जी वो ये दोनों ममालिक जो हैं रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो अब इस पे अब सूरत हाल ये है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो पल में माशा पल में तोला होते हैं। और अब जिस तरह पहले उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, और अब फिर जो दोनों मुल्कों की टीमें आपस में बैठकर ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और दोनों की तरफ से, मोदी और ट्रंप की तरफ से ये आया कि अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए ये डील्स जो हैं, ताकि दोनों ममालिक की आवाम के लिए बेहतर हो। और उसके बाद अल जजीरा अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो यूरोपियन यूनियन को भी कह रहा है कि जी आप इंडिया और चाइना पे 100% टैरिफ लगा दें, क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये जो अल जजीरा ने खबर रिपोर्ट की है, इस तरफ हमें जाता नजर आएगा अमेरिका, या फिर जो अभी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से जो मैसेजिंग की है, ट्वीट एक्स, सोशल मीडिया फोरम एक्स के जरिए, वो होगा। अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।